अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और 6.1 के कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमसे पूछा कि द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो हमारे पास है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर देंगे में जो गिवन इक्वेशन है उसमें। अब देखें यहाँ पे x² है, तो हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें x² नहीं है, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0। इसी तरह अगर हम देखें तो y², हमें y² भी गिवन नहीं है, सो b भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आगे है हमारे पास h। अगर हम इसको देखें तो xy हमें गिवन है, सो 2h हमारे किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, एंड 2h इक्वल्स टू 10। यहाँ से जब हम h फाइंड करेंगे तो h हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह g, इसको देखें तो हमारे पास x वाली टर्म जो है वो 8 है, x का कोफिशिएंट 8, यहाँ से x का कोफिशिएंट है 2g, सो 2g हमारा इक्वल आ जाएगा 8 के, और यहाँ से जब हम g फाइंड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8, सो g इज़ इक्वल्स टू 4। इसी तरह हमें f वाली टर्म भी यहाँ पे गिवन है, y वाली कोफिशिएंट ऑफ y, सो 2f इक्वल्स टू माइनस 15 एंड f इज इक्वल्स टू माइनस 15/2। अब इसी तरह लास्ट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास c है, एंड c हमारा इक्वल है माइनस 12 के। अब इसको हमें गिवन है और इसको याद रखने का इजी वे ये है a h g, सिमिलरली h g, ये और ये सिमिलर। अब यहाँ पे है b और ये c, f, ये एक ईजी सा वे है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a हमारे पास है 0, b हमारे पास h हमारे पास है 5 एंड g हमारे पास है 4। इसी तरह h जो है ये हमारे पास है 5 और g हमारे पास 4। इसी तरह b c, अब b हमारे पास क्या था, ये भी 0 था, एंड c माइनस 12। अब f की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो f हमारे पास आया माइनस 15/2, माइनस 15/2। ये आपने इस वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो तब हमारे पास ये किस तरह से आएगा। सबसे पहले हम पहली रो छोड़ते हैं और यहाँ से पहला कॉलम। तो अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स बचे हैं वो हमारे पास 0, माइनस 15/2 एंड माइनस 15/2 और माइनस 12। तो सबसे पहले आपने अब ये लिखना है 0। अब ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 0, माइनस 15/2, माइनस 15/2 एंड माइनस 12। 0 माइनस 15/2 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 12 और माइनस 15/2। अब आगे जाएं तो 5 है।
अब यहाँ पे आएगा साइन माइनस का, सो -5। अब आपने ये कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है, तब आपके पास क्या बचेगा, 5 4 -15/2 एंड -12। सो 5 4 -15/2 एंड -12। अब आगे आ जाएं, तो ये हमारे पास अब ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है 4। अब देखें यहाँ पे जो हम नंबर ले रहे हैं उसके नीचे जो भी नंबर्स होंगे वो आपने छोड़ देने हैं, और उसके साथ जो रो में जो नंबर होंगे उसके सामने वो भी आपने छोड़ देने हैं। तो बाकी जो नंबर्स हैं वो हम लिखते हैं। तो 4 को जब हम लिखेंगे तो ये छोड़ देना है, आपने ये छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, 5 0 4 -15/2। अब जस्ट देखें ये हमारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम ज़ीरो लिख देते हैं। सो -5 जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 12 को 5 से तो माइनस का साइन है, सो -12 5 60। अब इसी तरह जब हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे -15/2 से, तो ये जब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 2 4, तो 2 मल्टीप्लाई -15, तो ये आ जाएगा -30। लेकिन एक साइन ये है और एक फार्मूले का, तो ये आ जाएगा आपके पास +30 +4। इसी तरह ये तो आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 मल्टीप्लाई -15, तो ये आ जाएगा -75 / 2। अब ज़ीरो आप लिख दें तो ये आ जाएगा, क्योंकि 4 को जब हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़ीरो आएगा। इसी तरह ये टर्म ख़त्म, सो -5 क्योंकि ज़ीरो को हम ऐड करेंगे तो यही टर्म आएगी, तो इसको आप ख़त्म कर दें। तो -60 + 30 = -30 +4, तो ये आ जाएगा -75 / 2। 2 1 2 2 2 4, सो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +30 × 5 = 035 150। ये आ जाएगा प्लस का साइन। इसी तरह ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 75, तो ये भी आपके पास 150 आएगा। सो 150 - 150 = 0। तो अब आपने क्या करना है, तो जो गिवन इक्वेशन थी आपके पास, अब आपको पता है कि वो 2 स्ट्रेट लाइंस में वो इक्वेशन जो है वो एक 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। सो आप लिख लें यहाँ पे, हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ तक आपने इसको, जब ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन आपको गिवन थी, जो इक्वेशन हमने यहाँ से ली, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो है ये 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। सो अब आपने अगेन इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। सो इक्वेशन नंबर 1 पे हम जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। सो इसको आप लिख लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, बेशक आप जो गिवन इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 10xy + 8x - 15y - 12 = 0। अब देखिए मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, सो 2x कॉमन, 5 2 = 10, x कॉमन आ जाएगा y, प्लस 4 2 = 8, x कॉमन।
यहाँ से आप कॉमन लेंगे -3 कॉमन आ रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5y। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, और 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। 5y + 4, 5y + 4 कॉमन है, इसको आप कॉमन लिख लें। इसी तरह ये बच जाएगा हमारे पास 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को आप इक्वल टू 0 रख दें। 5y + 4 इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इक्वल्स टू 0। सो 5y + 4 and 2x - 3y equal to 0 are the lines represented by given equation। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x square - xy + 5x - 2y + 2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आपने सेम वही काम करना है जो आपने इक्वेशन नंबर 1, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहाँ पे। सो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ जो हमारे पास है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर देंगे ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखें x² तो a हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह y वाली टर्म अगर देखें तो यहाँ पर भी y² वाली टर्म नहीं है, सो b क्या आ जाएगा 0। अब आप xy वाली टर्म देखें तो 2h इक्वल्स टू -1। यहाँ पे मैं डायरेक्ट h की वैल्यू लिखूँगा तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो -1/2। इसी तरह g, अब देखें 2g इक्वल्स टू x है इक्वल्स टू 5, सो g हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। इसी तरह हम f को देखें, सो 2f इक्वल्स टू -2, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो f इज इक्वल्स टू -1, एंड c हमारे पास इक्वल आ जाएगा +2 के। अब अगेन आप नाउ पुट द वैल्यूज a, h, g, b, f, c। सो आपने इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यूज़, सो a हमारे पास है 2, h है -1/2 एंड g हमारे पास है 5/2। इसी तरह ये वैल्यूज़ यहाँ पे भी -1/2, 5/2, 0, -1 और c हमारे पास है 2। इसका डिटर्मिनेंट आपने सेम उसी तरह से लेना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था। तो ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 2 ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, 2 × 0 इक्वल्स टू 0, मिड में साइन जो फार्मूले का है माइनस, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 0 -1। इसी तरह आपने ये माइनस और एक माइनस फार्मूले का, सो माइनस माइनस प्लस 1/2। अब आपने ये छोड़ देना है और ये भी छोड़ देना है, तो 2 × -1/2, तो ये आपके पास बचेगा -1। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, एक माइनस ये एक फार्मूले का, सो माइनस माइनस प्लस 1 × 5/2 इक्वल्स टू 5/2 आ जाएगा आपके पास। अब आपने ये लेना है 5/2, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, तो हमारे पास आएगा -1/2 को। जब हम बल्कि यहाँ पे भी डायरेक्ट कर देते हैं, जब माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस
ये आ जाएगा +1/2। अब इसको जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 - 1 इक्वल्स टू -1, तो ये हमारे पास 2 - 1 + 1/2। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 1s are 2, 5 - 2, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 5/2 इंटू 1/2। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। 2 को जब हम, ये हमारी इक्वेशन जो इस तरह से बन गई है, 2 - 1 + 1/2, 3/2 प्लस 5/2 एंड 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -2 प्लस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 2 2s are 4। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 4। 4 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, इसी तरह यहाँ पे 5। सो 5 + 3 8, 8 - 8 इक्वल्स टू -8 + 8 डिवाइडेड बाय 4। सो ये आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह ये भी इक्वेशन जो है 2 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस है। दस द गिवन इक्वेशन, ये आप लिख लें, गिवन इक्वेशन represent 2 straight line। तो ये जो इक्वेशन थी हमने सॉल्व की, 2x² - xy, ये वाली 2x² - xy + 5x - 2y + 2 = 0। ये इक्वेशन जो है ये 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब आपने 2 स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस भी बतानी है कि वो कौन सी इक्वेशंस हैं। तो हम अगेन जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में आपको गिवन थी। सो इक्वेशन हमारी क्या है, 2x² - xy + 5x - 2y + 2 = 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें से हमने कॉमन लेके हमने उसको सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखें 2x² को एज इट इज़ रहने दें, x² क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है या एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 2 है, सो 2x²। अब आप नेक्स्ट देखें x के कोफिशिएंट्स, तो ये जो टर्म है ये x वाली है और बस। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे x को, तो इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ, साइन यहाँ पे मैं प्लस का डाल के 5x और -xy, इसी तरह -2y + 2 = 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x²। यहाँ से अब x कॉमन ले लें, जब हम x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - y × x। यहाँ से आप 2 अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एज इट इज़ ही लिख देता हूँ 2 - 2y = 0। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है एंड ये कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a मेरे पास आ जाएगा 2 एंड b हमारे पास है 5 - y एंड c मेरे पास आ जाएगा 2 - 2y। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो इसके हमने लिख लिए a हमारे यहाँ 2 है, b दिस, c दिस। अब आप वैल्यूज़ पुट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला में। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + (b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो जब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -b की जगह आएगा 5 - y प्लस b का स्क्वायर है तो 5 - y का स्क्वायर -4। a हमारे पास है 2 एंड c हमारे पास है 2 - 2y / 2a।
सो ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले में। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। सो जब हम माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा -5 + y। तो इसको मैं लिख देता हूँ y - 5। सो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसको एक दफ़ा लिख लें, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। प्लस माइनस ये था b का स्क्वायर 5 - y का स्क्वायर -4 a था 2 और c हमारे पास 2 - 2y ओवर 2 × 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसी तरह जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 + y, तो इसको हम लिख देते हैं y - 5 प्लस माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं और a - b होल स्क्वायर। तो ये आप फार्मूला ओपन कर दें। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर y। अब माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे क्योंकि a - b होल स्क्वायर है। सो -2ab 2 5 = 10, b हमारे पास है y। अब इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 2 = 8 × 2 - 2y ओवर 4। सो y - 5 प्लस माइनस, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करा दें। 25 + y स्क्वायर -10y -2 8 = 16 माइनस प्लस एंड 2 8 = 16y डिवाइडेड बाय 4। अब देखें 25 - 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 - 16 करेंगे तो 9 एंड उसके बाद है वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा आगे है -10y + 16। सो 16 - 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6y डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए अगर मैं वाई स्क्वायर को पहले लिख दूं तो ये एक हमारा फार्मूला क्लोज होगा y + 3 होल स्क्वायर का। ये मैं आपको फार्मूला क्लोज करा देता हूँ। सो वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2a हमारा 3 है और b y, या a हमने क्योंकि यहाँ पे a को हमने y रखा हुआ है और b को 3, तो इसको बेशक 3 कर दें डिवाइडेड बाय 4। अब देखें वाई स्क्वायर ये है 3 का स्क्वायर 9 2 3 = 6y। तो फार्मूला जब हम क्लोज करेंगे ये इसको ये वाली जो टर्म है ये हमारी है 2y × 3 y - 5 प्लस माइनस जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो y + 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बचेगा y - 5 प्लस माइनस y + 3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये y - 5 प्लस y + 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा क्योंकि ये दोनों x के इक्वल हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग टू y - 5। अब हमने प्लस में कर दिया, अब माइनस में y + 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा y - 5 प्लस y + 3 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा x = y - 5, माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -y प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको सॉल्व करते हैं y + y = 2y एंड -5 + 3 = -2 डिवाइडेड बाय 4 = x। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें। सो y - 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 = 2 2 2 = 4, 2 को इक्वल किस साइड पे लेके आएँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2x
इक्वल्स टू वाई माइनस वन, इन दोनों को इक्वल किस साइड पे लेके आए, सो 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब सिमिलरली आपने इसको भी सॉल्व करना है। सो x इज इक्वल्स टू वाई कैंसिल हो जाएंगे, -5 -3, सो -8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, सो x इज इक्वल्स टू -2। तो -2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये दो इक्वेशंस जो हैं आपके पास, एक इक्वेशन हमारी ये वाली 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, और टू इक्वेशंस जो हमारे पास लाइंस की, ये जो गिवन लाइंस थी या गिवन इक्वेशंस थी, वो दो ये पैरेलल इक्वेशंस ये हमारे पास हमने फाइंड करनी थी। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमारे पास हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस पहले 2 सॉल्व किए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।